अब मैं बहुत बहुत बधाई सबन। अब मैं तुम बड़ सावित्री कहानी सुनाऊँ छो। और अश्वपति की पुत्री इकलौती पुत्री थी सावित्री। और सावित्री बिहाव सत्यवान दगड़े भेजा। और सत्यवान जब सावित्री की शादी हुई तब सत्यवान की उम्र केवल 1 साल थी। और वो सावित्री से बोला कि इसकी तेरे पति की उम्र तो जिससे तेरी शादी होने वाली उसकी उम्र 1 साल है। और सावित्री ने बोला मैं भगवान जो मेरे साथ करेगा, जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा। तो उसकी शादी उसके साथ हो गई। जब उसकी 1 ही साल उम्र थी उसकी, और एक दिन जंगल में जा रहे थे तो सत्यवान मूर्छित होकर गिर पड़े। और सावित्री ने उनका सर अपने गोद में लिया और सत्यवान ने प्राण त्याग दिए। तब यमराज आए। यमराज आए तो ले जाने लगे। सत्य सावित्री खड़ी हुई जो उसके पति को यमराज ले जा रहे थे, तो पीछे पीछे गई। तो उन्होंने यमराज ने बोला सावित्री आप तेरे पति की तो उम्र हो गई है, अब 1 साल की थी, ख़त्म हो गई, अब इसको तो ले जाना ही होगा। और क्या कहते हैं 3 वरदान मांगे, 3 वरदान मांग जो भी मांगना है। तो सावित्री ने बोला महाराज मुझे ठीक है 3 वरदान दीजिए। एक तो मेरी माँ सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखें ठीक कर दीजिए। दूसरा मेरे ससुर जी का राज छीन रखा है उसको वापस करिए। और तीसरा मुझे पुत्रवती का वरदान दीजिए। तो यमराज ने बोला ठीक है यमराज जी, सब तेरे सासुर की आँख सही हो जाएंगी और छिना राजपाट मिल जाएगा और तू पुत्रवती हो जाएगी, ऐसा बोल के यमराज चले गए। तो सत्यवती हुई, पतिव्रता नारी हुई हो। और यमराज पीछे आगे आगे जा रहे थे और सावित्री पीछे पीछे। तो उन्होंने कहा सावित्री अब क्या है, अब तो मैंने तुमको 3 वरदान दे दिए। उन्होंने कहा ठीक है आपने मेरे सास ससुर की आँखें ठीक कर दी, हमारा खोया वाला राजपाट वापस कर दिया मेरे सास ससुर का। अब आप बताइए आप मुझे पुत्रवती का वरदान दे रही हो, आप मेरे पति को ले जा रही हो। बिन पति कोई नारी आज तक पुत्रवती हुई है क्या? आप ये कैसा वरदान दिया आपने मेरे को, मेरे पति को ले जा रहे हो आप। तब यमराज ने सोचा ये तो ठीक कह रही है, स्त्री बिगैर पति कैसी पुत्रवती हो सकती है। तब यमराज ने बोला ठीक है सावित्री तो जीती, मैं हारा, अपने पति को ले जा। और देखो सौभाग्य स्त्री चाहे तो अपने पति को यमराज के मुंह से भी वापस ला सकती है। और स्त्री में बहुत ताकत होती है, वो देवी होती है। इसलिए अपने घर में बढ़िया करके अपने पति के साथ अपने बच्चों के साथ प्यार से रहिए और भगवान तुम्हारा सुहाग अटल रखे। बहुत बहुत बधाई।